स्वागत है दोस्तों आप सभी का। जब भी हम कोई रेसिपी बनाते हैं अपने डेली रूटीन से अलग तो बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, आज थी मतलब। और आज मैं बना रही हूँ समोसा, जैसे कि आपको पता ही है। लेकिन ये समोसा बनाने का पता है मेरा क्यों मन हुआ, क्योंकि बहुत ही हेल्दी चीज़ों से बनाया जा रहा था। जब मैं किसी की वीडियो देख रही थी, देखते हैं ना हम वीडियो, क्योंकि मेरा कुकिंग का चैनल नहीं है लेकिन खाना बनाने का शौक़ तो हमको कितना होता है, क्योंकि डेली रूटीन का जो खाना होता है वो थोड़ा अलग होता है और ये अलग होता है। तो इसके लिए कुछ स्पेशल टाइम निकालना पड़ता है, तो थोड़ा कम ही हम लोग बनाते हैं। और मेरे बच्चे आजकल बोलते हैं, मुझे पता है क्या बोलते हैं, कि मॉम आप जब से आपका चैनल खुला है आप ना ऐसी चीज़ें नहीं बना रहे हो। तो आज मेरा मन हुआ। सो दोस्तों ये बहुत ही हेल्दी चीज़ों से बनाया जाए, तो मेरा मन हो गया कि चलो मैं इसको ट्राई करती हूँ। समोसा और ठंडियों का सीजन, वाव। और चूँकि मैं ये पहली बार बनाया मैंने, तो मुझे क्या एक्सपीरियंस हुआ कि नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊंगी तो मुझे क्या नहीं करना है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और खाते खाते मुझे इसका एहसास हुआ जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और आज एक गलती हुई जो मुझसे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जो मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा दोस्तों। तो मुझे हो रखा है सर्दी खांसी जुकाम, और इसीलिए इस वीडियो को बनाने में मुझे इतना टाइम लग गया। और आज भी मन नहीं हो रहा था लेकिन सेंड तो करना था। तो जल्दी से मैं बताती हूँ दोस्तों मैंने इसमें क्या मिलाया। उन्होंने क्या मिलाया था, आटा 1 कप और सूजी आधा कप, अजवाइन आधा चम्मच, कलौंजी आधा चम्मच, साल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, घी 1 चम्मच। घी 1 चम्मच बोला था लेकिन मेरी आदत है कि मैं ना ज़्यादा ही डालती हूँ, तो मैंने 2-3 चम्मच और आधा आधा और मैं मिलाती जा रही थी। तो फाइनली हमारा ये आटा तैयार हो गया, क्योंकि ये घर पर ही था सब चीज़ अवेलेबल। बस मैं कलौंजी लेके आई थी बाहर से, और बस अब मैं करूँगी इसकी स्टफिंग के लिए तैयारी। आटे को 10 मिनट के लिए छोड़ देना है, ऐसा उन्होंने बोला था। तो मैंने भी 10 मिनट के लिए छोड़ दिया, और उसके बाद वो स्टफिंग की तैयारी कर रहे थे। जिनकी मैं रेसिपी देख रही थी उनकी बात कर रही हूँ दोस्तों। तो मैं भी यहाँ पे अपनी स्टफिंग की तैयारी कर रही हूँ, जब तक कि आटा सेट होता है। आटे को बिल्कुल सॉफ्ट मलना है, बिल्कुल हार्ड नहीं मलना है, तो समोसा बनाने में आसानी होगी। सो यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी बोलते हुए, और आवाज़ भी आपको अजीब लग रही होगी, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। आलू दोस्तों मैंने पहले ही उबाल लिए थे और इनको छील लिया था, बस इनको कद्दूकस करना रह गया था। तो कद्दूकस करने के बाद दोस्तों इसमें मिलाएंगे ब्लैक साल्ट, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, जो मेरे घर पर था। और वैसे ही घर के जो बेसिक मसाले होते हैं वो ही इसमें डल रहे हैं। बस कॉर्नफ्लोर भी मेरे घर पर रहता है, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिलाया। कॉर्नफ्लोर से काफ़ी रेसिपीज़ बनती है। अमचूर पाउडर भी मेरे घर पर था, इसका यूज़ मैं करती हूँ सम टाइम, और 1 चम्मच इसमें अमचूर पाउडर मिलाया। और बस वैसे ही घर के जो सीधे साधे मसाले होते हैं, जैसे लाल मिर्ची, नमक, हल्दी और मसाला। और घर पर तो आप कुछ भी बनाओ अपने मसालों से, जो हम डेली यूज़ करते हैं, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो बस ये मसाले मिलाने के बाद अच्छे से इसको मैश कर देंगे। और दोस्तों चिली फ्लेक्स नहीं बोला था लेकिन मैंने ऐसे ही इस पर छिड़का, वैसे गया नहीं नीचे, थोड़ा सा गया। तो बस इसमें मिला देंगे दोस्तों कद्दूकस करा हुआ अदरक। अदरक से वैसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है किसी भी चीज़ में डालो, और सर्दियों में तो बहुत ही अच्छा होता है अदरक, हेल्दी होता है। और आलू के पराठों में तो अलग ही गजब का स्वाद आता है। और साथ में मिर्ची जो चॉप करी हुई थी और धनिया, और बस इनको मिक्स कर देंगे। और फ्रैंकली स्पीकिंग दोस्तों, जब भी हम कोई नई रेसिपी बनाते हैं, जैसे कि मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो दोस्तों मैं इतनी डरी हुई भी होती हूँ ना जब भी मैं मसाले मिला रही होती हूँ। और यहाँ पे तो मेरी डायरी, मेरा फ़ोन सब मैं देख रही होती हूँ, बार बार की गलती तो नहीं हो रही है मेरे से, और एक्साइटेड। और साथ में दोस्तों किचन ज़रूर साफ़ कर रही होती हूँ, क्योंकि बाद में आराम से मैं खाऊँ और किचन भी साफ़ रहे। क्योंकि ऐसी रेसिपी बनाने में किचन तो गंदा हो जाता है, लेकिन जब हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो सब चीज़ें आसान हो जाती है। और चीज़ें तो आसान हो जाती हैं दोस्तों, लेकिन जब हम देखते हैं, यहाँ पे बेलन मेरे को ठीक नहीं लगा तो मैंने दूसरा बेलन यूज़ करा। तो मैं क्या कह रही थी कि बनाते हुए जब हम एक्सपीरियंस रियलाइज़ होता है हमको कि हाँ ये रेसिपी ऐसी है, और फ़ोन में देखने में अलग ही होता है। फ़ोन में देखने में बहुत ही अच्छी लगती है, वो खाते भी हैं, तोड़ते भी हैं, और उसी सब से एक्साइटेड होके हम घर में बनाते हैं। लेकिन जब हम उसको बनाते हैं और उसको तोड़ते हैं तो कुछ और ही होता है। मेरे साथ हुआ है दोस्तों, हंसना मत। जब मैं बनाती हूँ ना घर पे, तो वो दिखने में तो वैसे ही होता है, लेकिन खाने में, तोड़ने में उसका अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो कुछ रेसिपीज़ अच्छी होती हैं, कुछ रेसिपीज़ फ्लॉप हो जाती है मेरे हिसाब से तो। लेकिन ये वाली सुपर डुपर हिट थी, बहुत ही प्यारे प्यारे शेप आए थे, इसके सिलेंडर के आकार के थे। और इनके जो सिलेंडर का शेप था मैं इसी से ही
प्रभावित हुई थी, तभी मैंने ये घर पे बनाने का सोचा कि मैं बनाऊंगी ज़रूर ये वाली रेसिपी और कैसे होते हैं समोसे। लेकिन पता है क्या दोस्तों, जो समोसे का शेप होता है ना वही समोसा होता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जिस शेप में जो चीज़ होती है उसी शेप में अच्छी लगती है। और मेरा बेटा क्या बोला ये भी मैं आपको सुनाऊंगी अभी। और फ़िलहाल तो मैं बताती हूँ दोस्तों यहाँ पे मुझे क्या एक्सपीरियंस हुआ जिसकी मैं बात कर रही थी बनाते बनाते। मैंने क्या किया कि ये जो मैंने रोटी के आकार का इसको बेला है, इसको थोड़ा मोटा कर दिया और इसकी फिलिंग जो है वो चौड़े वाली पट्टी में अच्छे से फिल करनी थी। जो कुछ पट्टियाँ मेरी ऐसे ही रह गई थी, तो इनको तलने के लिए 5 से 7 मिनट जहाँ लगने थे वहाँ मुझे आधा घंटा लगा। तो ये गलती हो गई थी मुझसे। और 2 समोसे मैंने समोसे के आकार के ही बनाए हैं, तो वो लग रहे थे मुझे समोसा। और ये मेरी डायरी में दिखा रही हूँ जो मेरे साथ रहती है, मतलब मैंने लिखा होता है। हालांकि नॉर्मल था ये समोसा हम बनाते हैं, लेकिन फिर भी पहली बार मैं ऐसे शेप में बना रही थी और काफ़ी टाइम बाद मैंने बनाया, तो मैंने ये डाल दिया। ज़्यादा गर्म तेल नहीं होना चाहिए, आपको पता होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है तो, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है बताना। जो पहली बार मेरे जैसा होगा बंदा तो वो देख रहा होगा तो उसको पता चलना चाहिए। तो साथ में दोस्तों मैं किचन में साफ़ कर रही, जो बर्तन थे वो मैंने साफ़ क्लीन कर लिए हैं ताकि बाद के लिए कोई काम न रहे। और ये तल रहे थे, इनको तलते तलते मुझे आधा घंटा लग गया, अलटते पलटते। तो बीच बीच में तो हमारे कितने ही हाथ हो जाते हैं। तो फाइनली दोस्तों ये मेरा एक्सपीरियंस था। और मेरा बेटा देखो हंस रहा है। ओवन की जरूरत नहीं है क्या है? और ये मेरा छोटा वाला बेटा है दोस्तों। और रात को मैं ये समोसे बना रही थी और ये बीच बीच में ऐसे ही आता रहता है। तो मासिक धर्म वाला जो मेरा लास्ट वाला वीडियो था वो आपने देखा होगा, सुबह से मेरी क्या दिनचर्या थी। अभी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, लेकिन मैं इतनी एक्साइटेड थी और इतनी दिनों से मैं सोच रही थी कि बनाऊंगी। और रात को मैंने एक दिन पहले बॉयल करे हुए थे आलू, लेकिन मेरी दिनचर्या ऐसी हो गई थी जो आपने देखी ही, तो उस कारण से मैं बना नहीं पाई। फिर रात को ही मुझे मौका मिला इसको बनाने का। फाइनली मैंने कहा चलो मैं बनाती हूँ। और जब बन जाती है रेसिपी तो अलग ही खुशी होती है। सो मेरी खुशी अलग ही लेवल की थी कि फाइनली दोस्तों ये इस शेप में बने और मैंने बना दिया समोसा। और मुझे डर पता किस बात का था कि इसका मसाला कहीं बाहर ना आ जाए, लेकिन कॉर्नफ्लावर की वजह से पूरा जमा रहा। और एक दो टेक्निक जो मैंने अपनाई भी नहीं थी कि इसको ऐसे बंद कर देना वैसे बंद कर देना, मैंने सिंपली से रोल बनाया और डाल दिया। झूठ मत बोल। अच्छा है, खा के देखो कौन। क्या ये सॉस? समोसा जैसा इसे रोल कहते हैं, स्प्रिंग रोल। तो बस दोस्तों हम तीनों ही थे खाने वाले, मैं और कार्तिकेय, मेरा छोटा बेटा, मेरा बड़ा बेटा क्रिश। इसके पापा बाहर रहते हैं, तो कार्तिकेय का भी ओपिनियन मैंने लिया। और सही बात है, समोसा समोसे के आकार में ही अच्छा लगता है। तो कह रहा था कि मॉम मुझे वो वाला देना जो तिकोना वाला है समोसा। तो मैंने कहा चल ठीक है, उसको बनने में भी टाइम लगेगा। तब तक मैं बाहर से ये मौसम दिखा रही, बहुत ही ठंडा दोस्तों, कपड़े सूख ही नहीं रहे थे। और ये जो जूली और मैं ले जा रही हूँ कपड़े के स्टैंड अंदर ताकि मैं कपड़े इसमें डाल सकूँ। 8:30 बज गए थे दोस्तों बनाते बनाते। और बच्चों को तो मैंने खिला दिया था, लेकिन तिकोना वाला समोसा अभी भी फ्राई हो रहा है। तो इसको फ्राई होने में इतना टाइम लग रहा था, मैंने जैसे कि आपको बताया। तो साथ साथ में मेरे ना बीच में काम में चलते जा रहे थे। तो एक बार फिर से मैं पलटने के लिए आ गई हूँ और फिर मैं कपड़े डाल दूँगी इसमें। और दोस्तों पता है अभी मैंने नहीं किया है डिनर, तो मैं इसके बाद करूँगी डिनर। डिनर करते हुए मैंने क्या गलती की वो मैं आपसे अभी शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं दोस्तों आपको बता रही हूँ कि अब फाइनल एग्ज़ाम आने वाले हैं बच्चों के। तो दोस्तों खास ध्यान हमें ही रखना है, बच्चों का भी अपना भी। तो मौसम जैसे चेंज हो रहा है आजकल, तो दोस्तों प्लीज़ जो गलती मैंने की वो आप मत करना। आप तो खैर समझदार होंगे, लेकिन मैं समझदार होते हुए भी बेवकूफ़ी मैंने एक कर दी। और आज मुझे पीरियड थे, तो मुझे आज ऐसा नहीं करना चाहिए था, जिसका इफ़ेक्ट दोस्तों मेरी बॉडी पर पड़ा। और जो ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इसकी वजह से मेरी दिनचर्या बहुत ही अलग जा रही है और मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा है। इस वीडियो को भी एडिट करने में बहुत टाइम लग गया।
ऐसे तो होता नहीं है दोस्तों कि हमारी तबीयत ख़राब हो जाए, हाँ ज़्यादा ख़राब हो जाए तो हमको बिस्तरा पकड़ना पड़ता है, किसी की हेल्प लेनी होती है। लेकिन अभी जब ऐसा मौका नहीं आता है तो हम लगे रहते हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, सबको ही अपना काम करना होता है। जिम्मेदारियाँ होती हैं बच्चों की, घर की, और जिसको हम निभाते रहते हैं। इस सीज़न में दोस्तों ये होता है, जैसे फरवरी लग गया है तो हमको बच्चों को भी समझाना है, खुद भी अपना प्रोटेक्शन लेनी है, क्योंकि दोस्तों एक तो फाइनल एग्ज़ाम आने वाले हैं, दूसरा हेल्थ है तो सब कुछ है। मैंने ले ली यहाँ पे फ्रूटी जो मुझे नहीं लेनी चाहिए थी ऐसे टाइम पर जब शरीर बहुत ही कमज़ोर होता है। तो बस मिलती हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।